हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे डाउट क्लास की न्यू सी वीडियो में। और 3 से 4 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि मैं भी CHSL की एग्ज़ाम के लिए बिजी था। तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया भी था। तो आज मेरा एग्ज़ाम था लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि ट्रेन लेट हो गई थी। तो इसीलिए फिर से हमारे जो क्लासेस है रेगुलर रहेंगी। तो अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, किस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। और ये जो क्वेश्चन है ना, हमारे डाउट ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका मैं अभी आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आपको भी अपना किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से मेरा चैनल ज्वाइन हो जाइए और अपना डाउट मुझ तक भेजते रहिए, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ट्रेन ए जो ट्रेन बी से विपरीत दिशा में जा रही है 54 सेकेंड में आगे निकल जाती है, जिसकी लंबाई ए से 2 गुनी है और ट्रेन ए से आधी चाल पर चल रही है। विपरीत दिशा पर जाने वाली ट्रेन ए एक दूसरी ट्रेन सी को 20 सेकेंड में पार करती है, जिसकी चाल ट्रेन ए से 2 गुनी है। अगर ट्रेन ए की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन सी की लंबाई क्या है, ये हमसे पूछा गया है। और ये सब उसके ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन ऐसा है ना कि अगर आप शुरुआत से पढ़ते पढ़ते नीचे तक आओगे ना तो ऊपर का आधा उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग को ना एकदम बारीकी से हर एक स्टेप को अच्छे से पढ़ पढ़ के तोड़ तोड़ के सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा है ना उतना बड़ा नहीं लगेगा आपको, बस आपको सॉल्यूशन को अच्छे से फोकस करना है और कुछ नहीं। ओके, तो देखो क्या बोला गया है, हर एक लाइन को फोकस करना जो हम बोलना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोग 2-3 चीज आप लोग जान लो जो बेसिक बेसिक बात है। कभी भी किलोमीटर पर आवर से अगर हमको मीटर पर सेकंड में जाना हो तो हमें उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और हाँ, और अगर कोई भी ट्रेन किसी खंबा को पार करे या फिर किसी इंसान को पार करे तो वहां पर वह सिर्फ अपना डिस्टेंस को ही पार करता है, जो उसका खुद का डिस्टेंस है ना बस वही पार करेगा। लेकिन अगर कोई ट्रेन मान लो किसी पुल को पार कर रहा है या फिर कोई ट्रेन मान लो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वहां पर ट्रेन अपना डिस्टेंस के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस को भी पार करेगी, उस पुल को भी पार करेगी। या फिर अगर कोई ट्रेन दूसरा किसी ट्रेन को पार कर रही है तो ट्रेन अपना डिस्टेंस के साथ साथ उस दूसरा ट्रेन का डिस्टेंस को भी पार करने वाली है, ठीक है ना। तो देखो जो बोला गया यहाँ पर, देखो ट्रेन ए जो है ना वो ट्रेन बी को विपरीत दिशा से जा रही है, ठीक है ना, विपरीत दिशा में पार कर रही है। तो एक चीज याद रखना, कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन का केस हो तो हम लोग स्पीड को क्या करते हैं, याद रखना, हम लोग स्पीड को प्लस करते हैं। बस एक बात को याद रखना, अगर कभी भी विपरीत दिशा का केस चल रहे हो तो हम क्या बोलेंगे वहां पर, इस स्पीड को क्या करना है, हमें प्लस करना है। ओके, अब मेरा एक बात को समझते रहना, जो हम बोलना चाहते हैं हर एक लाइन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस देखो, ट्रेन ए जो ट्रेन बी से विपरीत दिशा में जा रही है 54 सेकेंड में आगे निकल जाती है, ठीक है। चलो लिखते हैं यहाँ पर, बस देखते रहो। ट्रेन ए और ट्रेन बी हमने ये लिखा, ए ने बी को पार किया कितना सेकंड में, 54 सेकंड में। तो यहाँ पर टाइम बस लिख के रखो और कुछ नहीं। टाइम कितना है, 54 सेकंड है। ओके, और ये किसका केस है, विपरीत दिशा। अगर एक ही दिशा बोलो तो सेम डायरेक्शन, अगर विपरीत दिशा बोलो तो क्या बोलोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको भी साइड में लिख के रखो कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन का केस है, बस और कुछ नहीं। यहां तक अगर आप लोग ने लिख लिया तो और अच्छी बात है। और यहां पर देखो नेक्स्ट, फिर क्या बोलता है, जिसकी लंबाई ए से 2 गुनी है। यानी जो ट्रेन बी का जो लेंथ है ना वो ए का क्या है, डबल है। ए अगर 20 मीटर लंबा होगा तो बी कितना होगा, 40 मीटर। ए अगर 100 मीटर लंबा होगा तो बी कितना होगा, 200 मीटर। तो वही क्या बोला है, जिसकी लंबाई ए से 2 गुनी है। तो मान लेते हैं कि ए का लंबाई है एल, तो बी कितना होगा, ए का 2 गुना, ए का 2 गुना लंबा होगा ना, तो एल इंटू 2 कितना होगा, यहां पर हो जाएगा 2L। ये ही मान लो उसका डिस्टेंस, ठीक है ना, उनका लेंथ ही क्या होता है, उनका डिस्टेंस हो जाता है। क्लियर। उसके बाद जो फिर यहां पर देखो, और ट्रेन ए से आधी चाल पर चल रही है। मतलब जो बी का जो स्पीड है ना उसका स्पीड क्या है, ए का स्पीड का आधा है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला है कि जिसकी लंबाई अर्थात बी की लंबाई ए से 2 गुनी है, बी का लेंथ ए का डबल है। फिर क्या बोला है, और ट्रेन ए से आधी चाल पर चल रही है। यानी ए जितना स्पीड में चल रहा होगा ना उसका हाफ स्पीड में कौन जा रहा होगा, बी जा रहा होगा। क्लियर। तो इसका अगर जो भी यहां पर स्पीड होगा उसका आधा स्पीड क्या होगा, बी का स्पीड होगा। क्लियर। ये एक बात को हमें एकदम क्लियर में लेके चलना है कि जो भी ए का स्पीड होगा वो बी का स्पीड क्या होगा, ए का स्पीड का आधा होगा। ओके, अब देखो यहां पर ना, अब यहां पर अधिक लोग यहां पर x मानते हैं, फिर जो नंबर मानते हैं। लेकिन पता है मेरा कहना क्या है कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। देखो नीचे ना यहां पर एक लाइन दे दिया गया है
कि अगर ट्रेन ए की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी आपको ए का स्पीड दे के रखा है कि ए का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि ए का स्पीड मेरा कितना है 60 है, और यहां पर क्या दे के रखा है कि जिसकी लंबाई ए से 2 गुनी, ट्रेन ए देखो बी का जो स्पीड है वो ए से क्या है आधा चाल पर चलता है। अगर ए हम लोग का 60 में चल रहा होगा ना, तो बी का स्पीड कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे बी का स्पीड होगा कितना 30 होगा। ये क्या है इन लोग का स्पीड है, ये हमें ध्यान में लेके चलना है। ये क्या है उनका स्पीड जो हमें ध्यान में लेके चलना है। क्लियर। अब इतना तो बात हो गया पहला वाला केस में, तो इससे हमने इतना सारा इंफॉर्मेशन लिख लिया है। अब इसको बस लिख के रखो, हम लोग इसका यूज करेंगे थोड़ा देर बाद में। अब देखो दूसरी बात यहां पर क्या देकर रखा है, विपरीत दिशा पर जाने वाली ट्रेन ए एक दूसरी ट्रेन सी को पार करती है। यहां पर अब यहां से ना सोचो कि यहां से यहां तक एक अलग कहानी था, और यहां से यहां तक मान लो एक अलग कहानी होगा, ठीक है ना। तो ये वाला कहानी को पढ़कर हमने ये वाला डाटा निकाल के रखा है। अब हम लोग यहां से यहां तक पढ़ के ना हम लोग एक नया डाटा लिखने वाले हैं, इसको भी फोकस करना कि विपरीत दिशा पर जाने वाली ट्रेन ए एक दूसरी ट्रेन सी को 20 सेकंड में पार करती है। यानी यहां पर भी ट्रेन ए है और यहां पर ट्रेन सी है, बस इसको ध्यान में लेके चलना। और कौन सा केस है, विपरीत दिशा, लिख के रख लो कि ऑपोजिट डायरेक्शन का केस है और कुछ नहीं। अब दूसरी बात, यहां का टाइम क्या देकर रखा है कि 20 सेकंड में पार करती है, इसको भी साइड में लिख कर रखो कि टाइम कितना है 20 सेकंड है, बस इतना लिख लिया। अब देखो दूसरी बात फिर क्या बोला है, देखो विपरीत दिशा पर जाने वाली ट्रेन ए एक दूसरी ट्रेन सी को 20 सेकंड में पार करती है, जिसकी चाल ट्रेन ए से 2 गुनी है। यानी सी का जो स्पीड है ना वो ए का क्या है डबल स्पीड है। यानी यहां पर तो डिस्टेंस का कुछ भी बातचीत नहीं हुआ, लेकिन जिसकी चाल ट्रेन ए से डबल है ऐसा बोल के रख दिया है। यानी स्पीड हमें पता है कि सी का स्पीड क्या है, ए का स्पीड का डबल है। ए का स्पीड हमें पता है कि ए की चाल कितनी है 60, यानी ए का स्पीड अगर हम लोग का 60 है, क्या बोला हो, तो देखो हम क्या बोल रहे थे कि क्या बोला गया, जिसकी चाल ट्रेन ए से 2 गुनी है, यानी सी का जो स्पीड है ना वो ए का क्या है डबल है। अगर ए का स्पीड हमारा 60 है ना, तो सी का स्पीड क्या होगा 60 का डबल, यानी सी का स्पीड क्या होगा 120 किलोमीटर पर आवर होगा। ए अगर 60 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है तो सी कितने में जा रहा होगा 120 किलोमीटर पर आवर में जा रहा होगा, ये ऐसा बोला गया है। और लास्ट में देखो क्या पूछा गया है कि सी की लंबाई क्या है ये हमको बताओ। अब देखो इसको हम लोग कितना आराम से बनाएंगे, बस मेरी बातों को फोकस करते रहना कि कैसे करके हम लोग निकालेंगे। देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है कि क्या होता है, बस इसको समझ कर रखना कि STD ऐसे याद कर लो कि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस होता है। समय को अगर हम लोग समझना, अगर गति को यानी चाल को अगर समय से गुना करें मुझे क्या मिलेगा दूरी मिलेगा, ठीक है ना। तो स्पीड इनटू टाइम में क्या मिलने वाला है डिस्टेंस मिलने वाला है। और अगर मैं बोलूं कि यहां पर टाइम का तो फिर क्या हो जाएगा D यहां पर तो रहेगा ही, ये S हम लोग का मल्टीप्लाई में है ना वो यहां आके कहां हो जाएगा डिवाइड में। यानी टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहां पर आते हैं, ध्यान देना यहां पर टाइम कितना है, देखो टाइम क्या होता है आप लोग बोलोगे डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। अब देखो यहां पर टाइम कितना लगा है 54 सेकंड लगा है। अब देखो डिस्टेंस कितना तय किया है हमने, क्या बोला अगर कोई ट्रेन खुद को और दूसरा ट्रेन को पार करे तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है वो ट्रेन का डिस्टेंस और अनदर ट्रेन का डिस्टेंस, एंड 2L और 1L, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2L और 1L कितना है 3L, यहां पर टोटल डिस्टेंस लिख लो। और नेक्स्ट स्पीड, अगर कभी भी ऑपोजिट में जाए, अगर ट्रेन विपरीत दिशा में एक इधर से और इधर से अगर विपरीत चले तो स्पीड को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। अगर एक ही दिशा में चले, मान लो एक ऐसे गया और दूसरा भी इधर से निकला है, अगर सेम दिशा में चलेगा तो स्पीड क्या होता है माइनस होता है। मेरी इस बात को ध्यान में लेके चलना तभी आपका आंसर आ पाएगा। तो अब देखो इन लोग किस में चल रहा है विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना, यानी क्या करेंगे हम लोग स्पीड को जोड़ देंगे। तो 60 और 30 कितना होता है 90 होता है। यहां तक अगर आप लोगों ने लिख लिया तो सोचो कि आपका 50 से ज्यादा आंसर खत्म हो चुका है। ओके 50% से ज्यादा आंसर खत्म हो चुका है। अब देखो एक बात, ये हम लोग का सेकंड है और जो हमारे जो ऑप्शन वो सब किसमें है मीटर में है, मतलब हमें मीटर पर सेकंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो 60 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी ये क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना है तो हम क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे। तो इसको क्या कर दो इंटू कर दो 5/18 से। और दूसरी बात देखो, आप इस 18 से इस 90 को काट लो कि 18 एकम 18,
18 पाँचे 90 खत्म हो जाएगा। अब ये 5 इंटू 5 को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। पहले इस 3 से 24 को काट लेते हैं, ऐसे काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 आठे 24। अब देखो 18 पाँचे कितना होता है 90, और 90 पाँचे कितना होता है 450, यानी 450। ये हम लोग का एल का मान निकल के आ चुका है। एल का मान कितना आया है 450। तो यहां से हमें क्या मिल चुका है कि ए का डिस्टेंस कितना है एल, यानी ए कितना लंबा है, तो आप लोग बोलोगे 450 मीटर लंबा कौन है, एल है। यानी ए कितना लंबा है 450 मीटर है। और बी कितना लंबा है, ए का ही तो डबल बी है। अगर ए हम लोग का 450 मीटर होगा तो बी कितना हो जाएगा 45। देखो 450 का डबल कितना होता है 900, यानी बी कितने मीटर लंबा है 900 मीटर लंबा है। लेकिन हमें ना ए का लंबाई से मतलब है, ना हमें बी का लंबाई से मतलब है। हमें क्या पूछा है, हमें तो पूछा है सी की लंबाई क्या है। तो यहां पर अब जाके फोकस करो, इस स्टेप से हमने बस क्या निकाला, ए का लंबाई निकालना हमें बहुत ज्यादा जरूरी था। अब देखो सी वाला केस में आओ, इस वाले केस से हमने क्या निकाला, ए का लेंथ निकाल दिया है। अब यहां पर आते हैं कि यहां पर ए ने सी को पार किया है, यानी ए ने अपना 450 मीटर तो पार किया ही है, और इसने यहां पर सी का भी डिस्टेंस पार किया है ना। आप सी का डिस्टेंस के मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एकदम झटके में आने वाला है। अब देखो सेम वही मेथड लगाओ कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम कितना है, आप बोलोगे 20 है, फिर इक्वल टू डिस्टेंस। हमने क्या बोला, अगर ये एक दूसरा को पार कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का सम। तो क्या लिखो इधर 450 और प्लस यहां पर क्या लिख दो के, और नीचे देखो अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होता है प्लस। तो 120 और 60 कितना होता है 180 यहां पर हो जाएगा। लेकिन अगर ये किलोमीटर पर आवर है और यहां पर मीटर देके रखा है, तो आप क्या करोगे, इसको 5/18 से गुना करोगे ताकि ये मीटर पर सेकंड बन जाए। अब इस 18 से काटो, इसको कितने बार में कटेगा, आप बोलोगे 10 बार में ये खत्म हो जाने वाला है। अब देखो 5 का पहाड़ा 10 बार कितना होता है 50। अब 50 का पहाड़ा 20 बार, देखो 50 दूनी कितना होता है 100, और 1 जीरो, यानी यहां पर हमें कितना मिलने वाला है, पूरा 1000 मिलने वाला है। और यहां पर 450 प्लस हमें के मिलने वाला है। अब कुछ नहीं, अब ये हम लोग का किस में है, प्लस में है, यहां लेकर क्या हो जाएगा माइनस। 1000 में से 450 माइनस करो, कितना मिलने वाला है 550, जो हम लोग का के का मान होगा। यानी सी का लंबाई कितना था, आप बोलोगे 550 मीटर, जो हम लोग का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा था, हो सकता है आप लोग को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आया हो, इसलिए बोलते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो पहली बात यह है कि क्वेश्चन को देख के पहले पैनिक नहीं होना है कि नहीं बना पाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं, बना सकते हैं। बस आपको हर एक स्टेप को तोड़ तोड़ के चलना है। जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया कि देखते हैं ना कि जैसा जैसा बोला हमने बस वैसे करके बैठाते गए, और बैठाते बैठाते एक एक स्टेप सॉल्व होते गए, और लास्ट में देखो के का मान बहुत ही सस्ता में आ चुका है। ओके, तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और जिसने टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं कर रखा है तो उनको तो शायद ना समझ में आए, क्योंकि ये इसके लिए आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का पूरा थ्योरी अच्छे से जानना पड़ता है, तभी आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।